जज ने कहा, इसने रिश्तों को कलंकित किया है, इस नर पिशाच को तब तक लटकाओ, तब तक लटकाए रखो जब तक इसका अंत नहीं हो जाता है। ऐसा कह करके जज ने जिस कलम से यह ऑर्डर किया था उसको तोड़ दिया। किस तरह से रिश्ते को कलंकित किया, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और वह नर पिशाच कौन है, जज साहब कौन है और घटना कहाँ की है। उसने इस प्रकार का कुकृत्य जो किया है, आप हिल जाएंगे। लड़की का जब बयान होता है, लड़की रो रो करके कहती है अपने तोतली भाषा में, तो जज की आंखें सजल हो जाती हैं। चश्मे के भीतर से भी उन आंसुओं को देखा जा सकता था। जज ने कहा, 7 घर डायन भी छोड़ करके हमला करती है। डायन का भी एक स्वभाव है, उसकी एक संहिता है, उसकी एक मर्यादा है। वो अभी कुछ घरों को छोड़ देती है, उसके बाद आक्रमण करती है। लेकिन इस नर पिशाच ने अपने घर को भी नहीं छोड़ा, उस रिश्ते को भी शर्मसार किया। उसने यह नहीं देखा कि जिस पर हम हमला कर रहे हैं उसकी उम्र क्या है, उस अबोध बालिका से हमारे संबंध क्या है, किस प्रकार हम झूठ बोल करके उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। और यह काम पिपासु नर पिशाच कौन है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं हरदोई, उत्तर प्रदेश का हरदोई। हरदोई का एक नर पिशाच है जिसने टॉफी खिलाने के बहाने वह बार बार एक बच्ची को ले जाता था। वह बच्ची उसके बगल की ही थी। वह ताऊ लगता था। उम्र उसकी लगभग 28-30 साल के करीब थी। मुझे नहीं पता उसकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। लेकिन ऐसे मानसिक अपराधी आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके अगल बगल भी हो सकते हैं, आपके गांव में भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। और तमाम रिपोर्ट ऐसी आई हैं कि इस प्रकार के अपराध परिवार रिश्ते नाते में ही घटित होते हैं, बहुलता में, क्योंकि लोगों को संदेह नहीं होता और इस प्रकार के अपराध कारित हो जाते हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हम आपको ले चलते हैं 28 जुलाई 2020 की घटना पर, जब 3 साल की बच्ची को शाम 7 बजे, पहले भी उसने किया था, टॉफ़ी वॉफ़ी खिलाता था। टॉफ़ी खिलाने के बहाने ले गया दुकान पर, फिर बच्ची को टॉफ़ी खिलाता था। बच्चे जानते हैं और ऐसे लोगों के साथ वो पहचान हो जाती है। बच्चे वो ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ खेलते हैं। तो टॉफ़ी खिलाया, ले गया ऐसे स्थान पर जहाँ कोई नहीं था। और उसने जिस प्रकार का कुकृत्य किया, उसका असर यह हुआ कि बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। इलाज हुआ। उस इलाज में आज तक नली से शौच करती है, यानी शौच का रास्ता, और फिर जननांग उसका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया दोनों। अब आज तक ठीक नहीं हुआ, उम्मीद भी नहीं है कि ठीक होगा। अब आगे जैसी मर्जी ऊपर वाले की, और जैसा इलाज हो, उच्च स्तरीय इलाज हो। जैसे आप लोग भी इलाज का आदेश करते हैं, हमने भी आदेश कराया है। वो लोग आदेश करते हैं पीजीआई में इलाज हो, वहाँ इलाज हो। सरकारें ऐसा कराती हैं, नहीं कराती हैं तो फिर कंटेम्प्ट भी होता है। हमने कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से भी आदेश करवाया था। जैसे गोली लग गई थी एक लड़के को और उसका इलाज नहीं हो रहा था। हालांकि परिवार के एक सदस्य ने ही गोली मारी थी। इलाज के अभाव में उसके छर्रे नहीं निकल रहे थे, इलाज नहीं हो पा रहा था। हमने एक याचिका उच्च न्यायालय में करा दिया अपना लगा करके, और उच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के आधार पर कि राइट टू लीव, हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और गोली न चले, ऐसी घटनाएं न हो, इसे रोकने का दायित्व तो राज्य क्या है। राज्य ने नहीं रोका, इसलिए हमें गोली मारी गई। वहाँ वह कट्टा आया कहाँ से जिससे उसने फायर किया, गोली कहाँ से लिया, राज्य ने इसे नहीं रोका। तो जज साहब लोगों ने आदेश किया। बहरहाल वह लड़का बचा नहीं और दिवंगत हो गया। लेकिन यह प्रयोग हमने किया है, बहुत से लोगों से कराया भी है। दिमाग लड़ाता रहता हूँ कि कैसे क्या होगा। इस पर जज साहब ऐसा नहीं कर सकते कि इग्नोर कर देंगे कि ले जाओ, हटाओ, जाओ सीएमओ से बात करो। हम हर जगह कह करके लिख लेंगे, शिक्षा के सचिव को लिखेंगे। सब कुछ लिखने के बाद हाई कोर्ट में पटक देंगे कि साहब देखिए सुन नहीं रहे हैं, डीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं, और हमको जीने का अधिकार है और यह संविधान वर्णित है। तो जहाँ मौलिक अधिकारों का हनन होगा
वहाँ PIL होगा, जिसमें पैसे वैसे नहीं लगते हैं। पत्र लिखने पर भी PIL हो जाता है। अलग से फिर से हम इस पर बात कर लेंगे। तो यह रहा, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें कुल 8 गवाह पेश होते हैं। सबसे मार्मिक गवाही होती है उस बेटी की जब कोर्ट में पेश किया जाता है। जज हैं मोहम्मद नसीम, पॉक्सो एक्ट के जज हैं, ADJ हैं, अपर न्यायाधीश हैं या इनके यहाँ गवाही होती है और जज साहब जल्दी से इस मामले को निपटाते हुए आदेश करते हैं कि इस नरपिशाच को तब तक चढ़ाया जाए जब तक कि इसका अंत न हो जाए। ऐसे लोग समाज के लिए शुभ नहीं हैं, ऐसे लोगों का समाज में रहना अच्छा नहीं है, इनको ऊपर भेजना ही ठीक है और ऐसा दंड दिया जाए जिससे इस तरह की भावना, कुत्सित भावना रखने वाले ऐसे अपराधियों का मनोबल टूट जाए, भीतर तक वह डर जाए। पॉक्सो एक्ट 2012, यह एक्ट बनाया गया बच्चों के विरुद्ध बढ़ते हुए लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए, उसके समन के लिए, उसके रोकथाम के लिए, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। अब ताऊ पर जाना पड़ेगा। ऐसे मानसिक अपराधियों का इलाज क्या है? ऐसे मानसिक अपराधियों का इलाज एक तो मनोचिकित्सक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, होम्योपैथ में भी बताते हैं लोग कि इसका इलाज है। कुछ लोगों से मैंने बात किया है। आप अगर चाहेंगे तो ऐसे चिकित्सकों से भी हम खोज करके बात करेंगे, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है और इस पर हम बताएंगे। जज साहब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। उन्होंने फांसी की सज़ा दिया है। अब वह नरपिशाच के तरफ से जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी यदि इसको बरकरार रखता है तो मामला जाएगा कहाँ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ, और मामला लटका रहता है। हमने खूब लड़ाई लड़ा है, लटकता रहता है। कलाम साहब से RTI लगा करके हमने पूछा था, देख करके मैं दंग रह गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी जा रही है और गृह मंत्रालय लटकाए जा रहा है। 6 महीने में रिपोर्ट नहीं जा रही है। ये हालात मत समझिए कि हमारा लेखपाल ही ऐसा कर रहा है, हमारा सेक्रेटरी ही ऐसा कर रहा है। इससे गया गुजरा हालात ऊपर के लोगों का है। तो दोस्तों, जिस प्रकार पॉक्सो एक्ट में, जिसमें अधिकार है कि 7 साल से लेकर के 20 साल आजीवन कारावास तक की सज़ा होती है और मृत्यु दंड की भी सज़ा देने का अधिकार जज साहब लोगों को है। उन्होंने अपने कलम का भरपूर प्रयोग किया और जिस प्रकार नरपिशाच ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, यही सज़ा होनी भी चाहिए। आपके विचार विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जो दरिंदगी हुई थी 28 जुलाई 2020 की शाम, उसका अंत कुछ इस प्रकार होते हुए दिख रहा है। लेकिन क्या उसे फांसी हो जाएगी या फिर बरसों ऐसे लटका ही रहेगा? सादर नमस्कार।